बच्चों, अब हिंदी के उपसर्ग, अभी जो हम बताए थे वो संस्कृत के उपसर्ग थे, अब है हिंदी के उपसर्ग। जैसे लग में अ लगाए तो हो गया अलग, खिला में अध लगाए तो हो गया अधखिला। चाहे तो आप इसे नोट करते चल सकते हैं। अन से, अन उपसर्ग से जान में लगाते हैं तो अनजान। 30 में उन उपसर्ग लगाते हैं तो 29। और लगाते हैं उपसर्ग गुण में तो अवगुण। उसी प्रकार पूत में क लगाते हैं तो कपूत। मासा में चौ लगाते हैं तो चौमासा। बला में दू लगाते हैं तो दुबला। डर में नी उपसर्ग लगाते हैं तो निडर। दादा में पड़ उपसर्ग लगाते हैं तो होता है परदादा। खाया में बिन उपसर्ग लगाए तो बिन खाया। पेट शब्द में भर लगाते हैं तो भर पेट। हित में स लगाते हैं तो होता है सहित। डौल में सु लगाते हैं तो होता है सुडौल। ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग नोट करते चलेंगे। वक्त, वक्त में एन लगाते हैं तो एन वक्त। जोड़ में कम लगाते हैं तो कमजोर। दिल में खुश लगाते हैं तो खुश दिल। हाजिर में गैर लगाते हैं तो गैर हाजिर। असल में दर लगाते हैं, ये उर्दू फारसी के उपसर्ग चल रहे हैं तो दर असल। समझ में ना लगाते हैं तो ना समझ। सूरत में बद लगाते हैं तो बदसूरत। इज्जत में बा लगाते हैं तो बा इज्जत। वजह में बिला लगाते हैं तो बिला वजह। अदब में बे लगाते हैं तो बे अदब। वारिश में ला लगाते हैं तो लावारिश। पंच में सर लगाते हैं तो सरपंच। जोली में हम लगाते हैं तो हम जोली। तथा दम में हर लगाते हैं तो हर दम। तो बच्चे, आपने देखा कि उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में बाद में लगता है। उपसर्ग के जो प्रत्यय हैं, उपसर्ग के जो शब्द बने हैं, इसमें हिंदी में, संस्कृत में और उर्दू फारसी में, इन सबको आप नोट कर लिए हैं। इसे एक बार आप पढ़ लेंगे और फिर
इसी से सवाल पूछा जाएगा। इसका प्रश्न रहेगा कि उपसर्ग छांटिए और शब्द छांटिए, शब्द अलग कीजिए और उपसर्ग अलग कीजिए, बस सही। उपसर्ग पहचानिए, कौन सा उपसर्ग है। जैसे बिहार में वी उपसर्ग हुआ, हार शब्द हुआ। प्रहार में प्र उपसर्ग हुआ, हार। इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज उपसर्ग यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर प्रत्यय लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।